हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जैसे कि हम जो है डिफरेंट जो है फिजिक्स प्रैक्टिकल की जो डिवाइसेस हैं उन पे अलग अलग जो है कौन डिवाइस का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी डिवाइस कैसे काम करती है, वो मैंने सारी वीडियो जो है 1 बाय 1 अपलोड किए हुए हैं चैनल पे। तो आज जो ये वीडियो है स्पेशली ये फिजिक्स प्रैक्टिकल में जो एक डिवाइस हमारे पास होती है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में होता क्या है और ये क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा। तो हम देखते हैं इसको। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, देखिए ये कैसे बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वुडन है, देखिए ये पूरा ये वुडन बना हुआ है पूरा इस तरीके से। मैं नीचे से भी आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए 1 1 2 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ INF इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। इस तरीके से जो अलग अलग जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं इसमें सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब इसका यूज हम रेजिस्टेंस लेने किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है और हमको कोई एक्सपेरिमेंट उसमें करना है, तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेना है, जैसे 1 ओम का लेना है, 2 ओम का लेना है, 5 ओम का लेना है, तो जितना भी रेजिस्टेंस हमको सर्किट में अप्लाई करना है उस हिसाब से हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, मतलब उस सर्किट में रेजिस्टेंस उत्पन्न करना, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, रेजिस्टेंस जनरेट करना उसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे काम करता है। देखिए इसके दो टर्मिनल दिखाए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर बैटरी से हम इसका एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे उसके बाद सपोज हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस लेना है। कितने ओम का? 1 ओम का। तो हम क्या करेंगे, इस 1 ओम की को बाहर निकाल देंगे ऐसे करके। ठीक है, और अगर हमको सपोज हमको अपने सर्किट में 6 ओम रेजिस्टेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 ओम की को भी बाहर निकाल देंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम और 5 ओम, कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, अब सपोज हमको कितना करना है, 106 करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 वाली की को भी बाहर निकाल देंगे। तो कितना हो गया, 100 ये हो गया, 5 ये हो गया, 105 और ये 6 हो गया, कितना, 106। तो इस तरह से हमको किसी भी सर्किट में जितनी भी ओम का हमको रेजिस्टेंस चाहिए, हम उतनी की को क्या कर देंगे, जो है रिमूव करेंगे। उस पर्टिकुलर वैल्यू के रेजिस्टेंस की को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और हमको उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब हमको हमको उतना रेजिस्टेंस उससे मिल जाएगा उस सर्किट का। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो बात हमारे समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम की को निकाल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्यों बढ़ रहा है, मतलब किस तरीके से ये रेजिस्टेंस की ये की निकालने का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब की निकालने से ऐसा क्या हो रहा है कि हमको जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस की को हम निकाल रहे हैं, यहाँ से की मैं निकाल दी। अब है क्या कि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक वायर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है। तो वो वायर ऐसे सर्कल में एक क्या की उस पर लपेटी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि हम मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा अभी, एक मिनट आप देखिए, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस बॉक्स में वास्तव में की निकालने से क्या होता है, मतलब ना कैसे जो है की निकालने से हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड होती है। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो की है ना, ये जो की हमको दिखाई दे रही है, तो अगर ये मैं आपको एकदम पास से इसको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए मैं आपको इधर इसको ला के भी दिखाता हूँ एक बार पर्टिकुलर। ये देखिए ना, ये ये देखिए इसके अंदर होल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल जो है एम्प्टी स्पेस है ना। तो इसको मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि की लगाने से किस तरीके से इसमें हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो देखिए ये मैंने दिखाया, जो की है ना, जो जो जितनी भी की है, एक की के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है। हर की के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई गई, इस तरह गैप बनाया गया है। और उस गैप में क्या क्या लपेटा हुआ है, तार लपेटा हुआ है, तार को रैप किया हुआ है। ठीक है, हर 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 की में। ठीक है, हर की के नीचे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब है क्या, जब यहाँ से करंट पास हो रहा है इस तरीके से, ये तो वो इस तरीके से अगर हम इस की को निकाल देंगे यहाँ से, ये अब इस की को मैं यहाँ से निकालता हूँ ऐसे करके, तो क्या हो रहा है, अब वो करंट क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नीचे, और जो कॉइल नीचे कॉइल है उस कॉइल से होते हुए ऐसे यहाँ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूँ इसमें, अगर मैंने इसको इसमें लगा दिया, तो क्या हो रहा है, तो जो करंट यहाँ से आ रहा है,
बैटरी से, और डायरेक्टली इससे क्या हो रहा है, आगे को फ्लो करने लग जा रहा है ऐसे, ठीक है। और अगर हम की को निकाल रहे हैं तो करंट आगे न जाके इसके नीचे जा रहा है, यहाँ ये इस कॉइल से होते हुए फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा करंट यहाँ से, जितनी लंबी कॉइल से करंट होके जाएगी उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। शॉर्ट सर्किट मीन्स हमने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये। तो अगर हम इस की को इसमें लगा दे रहे हैं तो की को लगाने से क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है ये डायरेक्टली क्या हो जा रहे हैं, कनेक्टेड हो जा रहे हैं। मतलब करंट इससे होकर नहीं फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, करंट डायरेक्टली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसलिए इसका मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, फिर एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। हाँ, तो की निकालने का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि की निकालने से क्या हो रहा है कि जो करंट है वो नीचे उसकी कॉइल से होते हुए फ्लो कर रहा है और उतने रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको वो दे रहा है, ठीक है। और उस जो वायर इसके नीचे लगाई गई ये वाली, ये इसका रेजिस्टेंस कैसे किया गया, डिफाइन कैसे किया गया, इस फॉर्मूले से R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। जितनी वायर की लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हर वायर जो हर की नीचे लगाई गई है उसका एक पर्टिकुलर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस किसके बेस पे निकाला गया है, उसकी लेंथ और उसकी एरिया के बेस पे निकाला गया है, ठीक है। उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ के बेस पे, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो इस फॉर्मूले से उसका रेजिस्टेंस डिफाइन किया गया है। और ये जो की है, की निकालने का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि की निकालने से क्या हो रहा है कि करंट इस पूरी कॉइल से होकर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिस हिसाब से वो, जिसकी वजह से पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब हम उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, जब हम की को यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो की कनेक्ट करने से क्या हो रहा है कि डायरेक्टली करंट सीधे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ऐसे। ये की को मैंने इसमें निकाला तो अभी करंट नीचे गया यहाँ से, है ना, ऐसे करके कॉल से होते फ्लो यहाँ आया। बट मैंने जब इसको की को मैंने ऐसे जोड़ दिया इसमें, ठीक है, तो की को जोड़ने से क्या हुआ, ये आपके समझ में आ रहा है ना। की को जोड़ने से क्या हुआ कि करंट डायरेक्टली क्या करने लग गया, फ्लो करने लगे, मतलब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया। फाइन। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स का हम क्या करते हैं कि सर्किट में यूज करते हैं, जितना भी रेजिस्टेंस हमको चाहिए होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू की को हम रिमूव कर देंगे और उतना रेजिस्टेंस हमको ऑब्टेन हो जाएगा। फाइन। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो रेजिस्टेंस बॉक्स से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर आपके कमेंट को, आपके जो डाउट्स हैं उसको दूर कर सकूँ। फाइन। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए। और जो है जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल को रेफ़र भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए उनको जो है सजेस्ट कीजिए, ताकि आगे से हम और अच्छी वीडियोज़ बना सकें, है ना, और चैनल को पर बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है अपलोड कर सकूं। फाइन। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।